डेटा टाइप। जैसा हमने अभी यहाँ पे मैंने आपको कैटेगरीज में दिखाया था, पहला कैटेगरी था टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप में आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमने देख लिया कैसे हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसको अलग अलग तरीकों से डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे उसको रिवर्स डायरेक्शन में डिस्प्ले कर सकते हैं, वो छोटी छोटी सी चीजें देखी। और कुछ इनबिल्ट मेथड जैसे कि लोअर, अपर और रिप्लेस, और वो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, उनको हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में और को पढ़ेंगे, और कुछ को आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। अनदर इज न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप में 3 टाइप्स आते हैं, दैट इज इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। वो यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये जो डेटा टाइप है इसको हम कह सकते हैं नंबर डेटा टाइप, जिसके अंदर हम नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे जो नंबर्स होंगे वो या तो डिस्क्रीट होंगे, मतलब इंटीजर्स होंगे, क्लियर, साइंड इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव में नेगेटिव में, लेकिन डिस्क्रीट होंगे, या तो फ्लोटिंग पॉइंट में होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज किया जाएगा, या तो कॉम्प्लेक्स होगा जिसके अंदर दो पार्ट्स होंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इज इट क्लियर? लेकिन इन तीनों को बनाने के लिए या किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए मजेदार बात यह है कि हमें उसका डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है पाइथन में, जो मैं कल से बोल रहा हूं। हमें क्या करना है, जैसा वैल्यू होगा वैसा ही डेटा टाइप उस वेरिएबल का बन जाएगा। इज इट क्लियर? फिलहाल के लिए याद रखो, न्यूमेरिक में हमारे पास है इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इसको हम अभी प्रैक्टिस में एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को। वी विल मूव टू अनदर टॉपिक, लिस्ट। उसके बाद हम लिस्ट और क्या बोलते हैं ये न्यूमेरिक टाइप जो है, इनको दोनों को इकट्ठे एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, आपने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, उसमें हमारे पास होता है एरे। नाउ व्हाट इज एन एरे? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। लेकिन वहां पे बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये होती है कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। अनदर डिसएडवांटेज इज कि एरे का साइज पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको एरे का साइज आप पहले नहीं बताएंगे तो वो एरर दे देगा। इज इट क्लियर? हालांकि आज नए तो कंपाइलर्स आए हैं, उनमें हम आप अगर नहीं भी दोगे वो चलता रहता है, लेकिन उसको हम एरे नहीं कह सकते। बेसिक डेफिनेशन जो एरे की है, वहां हमें पहले ही एरे का साइज देना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब एलिमेंट्स एक ही जैसे होने चाहिए। अगर पहला एलिमेंट इंटीजर है तो सारे के सारे एलिमेंट्स इंटीजर होने चाहिए। अगर पहला एलिमेंट कैरेक्टर है तो सारा के सारे एलिमेंट्स कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। अब इन्हीं दो बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस को हटाने के लिए पाइथन में इनकॉर्पोरेट किया गया है लिस्ट। लिस्ट एरे जैसा ही है, लेकिन इसमें आप किसी भी टाइप के एलिमेंट्स को डाल सकते हो। मान लो मैंने एक लिस्ट बना दिया जिसमें 3 एलिमेंट्स है, उसमें पहला एलिमेंट इंटीजर हो सकता है, दूसरा फ्लोट, तीसरा इंटीजर फिर से हो सकता है, चौथा कैरेक्टर हो सकता है, पांचवा स्ट्रिंग हो सकता है। सो लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स विच कैन बी सेम और कैन नॉट बी सेम। क्लियर? तो पहली डिसएडवांटेज एरे की खत्म हो गई यूजिंग लिस्ट। दूसरी डिसएडवांटेज, ये जो लिस्ट होता है ये डायनेमिकली इसकी लेंथ जो होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज की जाती है। हमें एक्सप्लिसिटली यहां से बताने की जरूरत नहीं होती कि इसका साइज कितना होगा। लिस्ट बनाने के लिए हम इन 2 ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, लॉन्ग ब्रैकेट्स। इन लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स दिए गए होंगे उनको ट्रीट किया जाता है एज लिस्ट। इज इट क्लियर? जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, टू सम एक्सटेंट लिस्ट्स आर सिमिलर टू एरेज इन सी, लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैंने बोल दिया। द डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट द आइटम्स बिलोंग टू अ लिस्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। ये तो हो गया एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये था कि इसका साइज जो होता है वो डायनेमिकली इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, लिस्ट बनाने के लिए आप इन 2 ब्रैकेट्स के बीच में जो भी आपका कंटेंट होगा उसको लिख देंगे। इस लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट स्ट्रिंग है, दूसरा एलिमेंट इंटीजर है, तीसरा एलिमेंट फ्लोट है, चौथा फिर से स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। इसको हमने किस में डाल दिया, इसको हमने एक वेरिएबल में डाल दिया जिसका हमने नाम रख दिया लिस्ट। अब यहाँ मैंने लिस्ट रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वो लिस्ट ही बनेगा। क्यों लिस्ट बनेगा? क्योंकि हमने एलिमेंट्स को रखा है किन के बीच में, इन लॉन्ग ब्रैकेट्स के बीच में। इज इट क्लियर? सो दिस इज वन लिस्ट, दिस इज अनदर लिस्ट जिसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स है। इसको हमने इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया, तो हमारे पास अभी तक 2 लिस्ट्स है इस प्रोग्राम के अंदर। दिस इज लिस्ट 1 जिसका नाम लिस्ट ही है, दूसरा है टाइनी लिस्ट।
क्लियर? अगर मुझे लिस्ट को प्रिंट करना है, जैसे कि हम एरे की बात अगर करेंगे, हम अगर मुझे एरे को प्रिंट करना था तो मुझे लूप के अंदर लिखना पड़ता था, एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना पड़ता था। यहाँ पे वो जरूरत नहीं है, आप सीधे प्रिंट लिस्ट कर दो, ये पूरे के पूरे लिस्ट जो ABCD 786 2.23 जॉन 70.2 इसको एक एक करके सबको डिस्प्ले करेगा, आपको लूप के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिस्ट के अंदर भी जिस तरह एरे के अंदर पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है और लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स n-1 होता है, तो इसका इंडेक्स होगा 0, इसका 1, इसका 2, 3 और 4। तो अगर मैंने यहां लिखा प्रिंट लिस्ट ऑफ 0, मतलब वो एलिमेंट लिस्ट का डिस्प्ले करो जिसका इंडेक्स 0 है, दैट इज ABC, सो ABC विल बी डिस्प्लेड, जैसे मैंने यहाँ कमेंट में लिखा है, प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। सिमिलरली जिस तरह हमने स्ट्रिंग के अंदर देखा ये वाला ऑपरेटर, यहाँ पे भी ये ऐसे ही काम करेगा, लिस्ट प्रिंट करो, क्या ये 1 रिप्रेजेंट्स वो एलिमेंट जिसका इंडेक्स 1 है, तो किसका इंडेक्स 1 है? 786, तो 786 से कहां तक? थर्ड टर्म तक, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 2 ही एलिमेंट्स विल गेट डिस्प्लेड। बात समझ आ रही है? ये हो जाएगा इससे, तो यहाँ फिर से आपका रिकैप्चुलेट हो जाएगा वो जो हम अभी स्ट्रिंग में पढ़ रहे थे। तो अब लेकिन अब अगर आपने ऐसे लिखा भाई लिस्ट को प्रिंट करो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड इंडेक्स टू, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब सेकेंड इंडेक्स किसका है? दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, तो 2 से लेके जहां तक ये लिस्ट है वहां तक सारे के सारे एलिमेंट्स विल गेट डिस्प्लेड। सिमिलरली अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई 2 किया तो फिर से यहाँ लिस्ट जो है वो 2 बार डिस्प्ले किया जाएगा। अगर आपने दो, दिस इज लिस्ट 1 और दिस इज लिस्ट 2, दो लिस्ट के बीच में प्लस कर लिख दिया तो ये कॉन्कैटिनेट करेगा, लेकिन स्ट्रिंग्स को नहीं, यहाँ लिस्ट्स को कॉन्कैटिनेट करेगा बिकॉज द ऑपरेंड्स आर लिस्ट्स। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? तो इसको और समझने के लिए वी विल यूज सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ओके तो इन सब चीजों को हम थोड़ी देर के लिए डिलीट कर लेते हैं। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट ए लिस्ट, मैंने क्या बोला, आप सीधे नाम रख सकते हैं वेरिएबल का, मान लो मैंने L1 रख दिया, इज इक्वल टू, फिर लॉन्ग ब्रैकेट्स के अंदर आप एलिमेंट्स को डाल सकते हैं, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकेंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड एलिमेंट, या तो सारे के सारे सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी। एक मैंने डाल दिया 2.6, उसके बाद डाल दिया एक स्ट्रिंग, उसके अंदर लिख दिया राम। इज इट क्लियर? अगर आपको पूरे लिस्ट को डिस्प्ले करना है तो सीधे लिखना है प्रिंट L1। इसको अगर हम रन करेंगे, दिस इज योर लिस्ट, दिस इज योर आउटपुट। क्लियर? तो इसी तरह एक और मैंने बोला था प्रिंट, अगर L1 ऑफ 2 मैंने लिख दिया या L1 ऑफ 1 मैंने लिख दिया, तो क्या होगा, वो एलिमेंट डिस्प्ले होगा जिसका इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 1 है 5 का, सो आवर आउटपुट शुड बी 5। तो अगर हम इसको रन करेंगे, दिस इज योर 5। क्लियर? अगर मुझे 5 के बाद सारे के सारे चाहिए, या 5 से लेके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट तक चाहिए, मतलब यहां तक चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम? वी कैन राइट प्रिंट L1 ऑफ 1 to 4। अगर इसको हम डिस्प्ले करेंगे, ये देखिए, दिस इज योर आउटपुट। किसी को भी इस दौरान अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है या कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, विदाउट एनी हेजिटेशन ही और शी कैन आस्क। तो ये इसका आउटपुट है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ 1 के बाद जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे प्रिंट होने चाहिए, तो हम प्रिंट लिखेंगे, L1 लिखेंगे भाई 1 से लेके, बस उसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए, वो जिसका इंडेक्स 1 है दैट इज 5 से 5 के बाद जितने भी है वो सारे के सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे दिखाया था, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 बार आपका स्ट्रिंग डिस्प्ले होता जाएगा। हाँ, किसी को कंफ्यूजन है? मैं ये कह रही थी कि हम
स्ट्रिंग मतलब जैसे हमने दो बनाए, लिस्ट और टाइनी, दो बनाए थे, हाँ तो उनमें सर अगर हमने लिस्ट और स्टार करके टाइनी लिखा तो मतलब इनवैलिड फंक्शन क्यों बता रहा है? सिर्फ प्लस ही काम करता है वहां पे? हाँ, प्लस ही काम करेगा क्योंकि प्लस का मतलब होता है कनकैटिनेशन, मतलब दो लिस्ट्स को मिला लो। अगर मैंने मल्टीप्लाई लिखा, मल्टीप्लाई का कोई मीनिंग है नहीं, इसीलिए उसको मतलब वो आगे हम पढ़ेंगे उसका मतलब क्या होता है। लेकिन प्लस का मतलब वो दो लिस्ट्स को मिला के एक बड़ा सा एक लिस्ट बना देगा, जबकि और अगर सर माइनस लगा दिया तो? मल्टीप्लाई, हाँ, माइनस लगा दिया तो? उसका मतलब क्या होगा लॉजिकली? कि वो उतने एलिमेंट्स अगर उसमें है तो वो उसको सब्ट्रैक्ट कर दे, ऐसा ना ना, कुछ? वो इसमें नहीं होता। प्लस का सिर्फ ओके सर। मीनिंग होता है कि दो दो क्या बोलते हैं इनको, लिस्ट्स को मिला के एक बड़ा सा एक लिस्ट बनाओ। माइनस का वो मतलब नहीं है। अगर माइनस का मतलब होता कि इसको इसमें से हटाओ, वो एक और डेटा टाइप है आगे, दैट इज सेट, उसमें वो काम करता है। यहाँ पे वो माइनस वाला काम नहीं करता। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो हमारा वी हैव सम ऑफ द इनबिल्ट फंक्शंस, जिसमें से आपका पहला आ जाता है, वन सेकेंड। मान लीजिए मेरे पास लिस्ट वन है L1, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1562.5 और राम। मैं इसके अंदर श्याम भी डालना चाहता हूँ, एक और स्ट्रिंग। तो उसके लिए वी यूज अपेंड। नाउ अपेंड इज अ मेथड, और ये जो मेथड है ये लिस्ट का ही मेथड है, तो इसको मुझे L1 से ही कॉल करना पड़ेगा। मुझे लिखना पड़ेगा L1 डॉट, उसके बाद लिखना पड़ेगा अपेंड। देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। और किसको अपेंड करना है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्ट्रिंग में शाम। तो ये जो शाम है ये इस लिस्ट में एट द एंड विल गेट एडेड। और उसके बाद अगर मैं फिर से प्रिंट कर दूं L1 को और इसको रन कर दें हम, ये देख सकते हैं आप, ये जो है मेरा, दिस इज द आउटपुट। आपका L1 जो है वो अब चेंज हो गया, उसमें अपेंड हो गया शाम। अपेंड मतलब एट द एंड आप किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। अब अगर डिलीट करना होगा तब फिर से उसका एक और मेथड है। अच्छा, यहाँ फिर से ये जो अपेंड है, दिस इज अ मेथड, दिस इज नॉट अ फंक्शन। और किसका मेथड है, लिस्ट का, इसीलिए मैंने एक लिस्ट वेरिएबल से ही इसको कॉल किया। और लिस्ट बनाएंगे कैसे, सिर्फ आपके एलिमेंट्स को लॉन्ग ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, तो अनदर वॉज हाउ टू डिलीट। तो मैं लिख दूंगा L1 डॉट, उसके लिए मेथड है रिमूव, फॉर एग्जाम्पल 5, सॉरी, ये देखिए, या इससे बेहतर होगा अगर मैं ऐसे लिख दूं, उससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। मैं शाम को रिमूव करना चाहता हूँ, या उससे बेटर था राम। ये देखिए, जब मैंने L1 में शाम अपेंड किया, फिर L1 को डिस्प्ले किया, वो ये है 1562.6 राम एंड शाम। उसके बाद मुझे इसके अंदर शाम राम को ढूंढना है और उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए आई यूज रिमूव मेथड। रिमूव मेथड में क्या देना पड़ेगा आपको, आपको वो एलिमेंट देना पड़ेगा जिसको आपको डिलीट करना है। तो उसको दे दो, ऑटोमेटिकली L1 में से उसको ढूंढा जाएगा, जहां जहां पे वो होगा उसको डिलीट किया जाएगा। और उसके बाद जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर आपका राम है ही नहीं। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, और मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया 6 को, तो क्या ये दो बार डिलीट हो जाएगा? नहीं, सिर्फ एक ही बार। ये देखिए, दिस वॉज आवर लिस्ट, इसमें पहली ही जगह 6 था, उसको डिलीट कर दिया गया, और उसके बाद यहाँ पे ये आ गया। तो पहली ही जगह जो सर 6, यदि इंडेक्स हाँ सर इंडेक्स, यदि ये इंडेक्स अगर देंगे तो वैसे भी डिलीट कर सकते हो आप। मान लो मुझे दूसरा वाला 6 डिलीट करना है, इसका इंडेक्स क्या है, तो मैं लिखूंगा टू L1 ऑफ
2 कहाँ गया 2? ना 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 ना, एक सेकंड एक सेकंड। ना, ये इंडेक्स पे काम नहीं करता। इंडेक्स पे एक और मेथड काम करता था शायद, पता नहीं डिलीट था कि क्या था, याद नहीं आ रहा मुझे। ना बेटा, याद नहीं आ रहा, मैं देख 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 के बता दूंगा कल। फिलहाल वी आर यूजिंग रिमूव। रिमूव में हमें यही देना पड़ेगा, 6 ही देना पड़ेगा। अगर मैं इंडेक्स भी दे रहा हूँ तब भी वो उस एलिमेंट को देख रहा है और पहले ही एलिमेंट को डिलीट कर रहा है। अब एक पर्टिकुलर इंडेक्स को डिलीट कैसे किया जाएगा वो मैं देख लूंगा, देख के बता दूंगा आपको। डिलीट ही होता है कहाँ? डिलीट तो यहाँ है ही नहीं कहीं पे। ये फिर सजेशन क्यों नहीं बता रहा था? डिलीट टू लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। कहाँ? इसमें डिलीट है ही नहीं। सर रिमूव से हो रहा है सर, L1 और उसके अंदर लिखने से हो रहा है सर, पर्टिकुलर इंडेक्स पे। क्या हो रहा है? मतलब जैसे मान लीजिए मैंने डाला रिमूव L1 फिर इंडेक्स डाल दिया, तो सर हाँ। वो वाला इंडेक्स हट रहा है सर जिस इंडेक्स पे है। कहाँ हट रहा है मुझे? हाँ, मैंने पाई चार्ट में किया सर। मैं भी तो आपके सामने ही कर रहा हूँ, मैं थोड़ी अपने इसमें कर रहा हूँ। बात तो बोल रहा हूँ सर, मतलब हो रहा था। हाँ हो रहा है, देखो डिफरेंस क्या है। हो रहा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लिस्ट, ठीक है। इसमें मुझे दूसरे एलिमेंट को डिलीट करना है, तो इसका इंडेक्स होगा 1, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे L1 ब्रैकेट के अंदर 1, तो ये डिलीट हो जाएगा और आपका ये लिस्ट बन जाएगा, 5 विल गेट डिलीटेड। लेकिन अगर मैंने इंडेक्स डाल दिया 2, अब किस एलिमेंट का इंडेक्स 2 है? इस 6 का। लेकिन 6 पहले भी है। अगर मैं इसको अब रन करूं, आप देखो व्हाट विल बी द आउटपुट। ये देखिए, इस केस में पहली ही जगह जो 6 है वो डिलीट हो रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम विद रिमूव मेथड। हाँ, पॉप मेथड से होगा। पॉप इंडेक्स क्यों नहीं ले रहा है? हाँ हो गया, पॉप मेथड इज यूज्ड। तो हमारे पास दो मेथड्स है, एक तो है L1 डॉट रिमूव। इसमें आप एलिमेंट ही दे सकते हो, फॉर एग्जांपल राम मुझे डिलीट करना है। जबकि एक और इनबिल्ट मेथड होता है दैट इज पॉप। पॉप मेथड क्या करता है, इसकी वजह से आप इंडेक्स दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट के अंदर मेरे पास, मुझे इस 6 को डिलीट करना है, ठीक है। दूसरा 6 जो है, तो इसका इंडेक्स है 2। तो 2 को अगर मुझे, उस एलिमेंट को अगर मुझे डिलीट करना है जिसका इंडेक्स 2 है, उसके लिए वो यूज मेथड पॉप। क्लियर? ये सब मेथड जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहे हैं, इसी तरह आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कोडिंग करेंगे, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मेथड्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कैसे हम मेथड्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल अभी हमें देखना था, याद नहीं आ रहा था कि ये इंडेक्स पे कैसे डिलीट किया जाएगा। इसके लिए इनबिल्ट मेथड क्या है, उसके लिए हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं मेथड इन पाइथन विच डिलीट्स एलिमेंट एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स। वो वहां से बता देगा पॉप
लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि उस पॉप मेथड को या जो भी दूसरा कोई मेथड होगा उसको यूज कैसे करना है। जैसे कि मुझे अभी किसी ने यहाँ पे चैट विंडो में डाल दिया था पॉप मेथड है, तो मुझे याद आ गया, लेकिन अब मुझे पता था कि मतलब मेथड्स को कैसे यूज किया जाता है पाइथन में। बात समझ आ रही है? तो मैंने वैसे कर लिया और हो गया। तो मेन थिंग ये है कि आपको यूज करना आना चाहिए। आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको याद रखना है। लिस्ट की जो इनबिल्ट मेथड्स है वो हजारों में है, स्ट्रिंग में हजारों मेथड्स, तो आप हजारों मेथड्स लाखों मेथड्स को याद नहीं रख सकते, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं।